हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। मित्रों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, ये इतिहास विषय से संबंधित जो भी हमारी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी वाली परीक्षाएं होने वाली हैं या बीपीएससी की जो परीक्षाएं हो रही हैं, उससे संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास सत्र है, आप सबके बीच हम लाए हैं। तो शुरू करते हैं आज का। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। शिवाजी किसकी राजस्व प्रणाली से प्रेरित थे? शेरशाह की राजस्व प्रणाली से, सिकंदर लोदी की राजस्व प्रणाली से, अकबर की राजस्व प्रणाली से, मलिक अंबर की राजस्व प्रणाली से। तो आपको यही बताना है कि शिवाजी किसकी राजस्व प्रणाली से वो प्रेरित थे और उन्होंने लागू भी किया था। तो ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। मलिक अंबर की राजस्व प्रणाली से वो प्रेरित थे। कौन? शिवाजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम था दादाजी, कोंडदेव, रामदास, तुकाराम, एकनाथ। तो जो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम था दोस्तों, वो रामदास था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है। किस संत का नाम शिवाजी से जुड़ा है? रामानंद, रामदास, चैतन्य, तुकाराम। तो शिवाजी के से जो जिस संत का नाम जुड़ा है वो रामदास से जुड़ा है। ठीक है दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। शिवाजी के दवीर या सुमंत कौन थे? दत्ताजी त्रिभरक, रामचंद्र त्रिभरक, अन्नाजी दत्तो, रायजी नीराजी। तो इसमें बताना है दाबीर या सुमंत कौन थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। यही जो है ये विदेश मंत्री भी थे और सुमंत भी थे। ठीक है, सुमंत कौन था? सुमंत को ही विदेश मंत्री कहा जाता था मित्रों, इसको आप लोग याद रखेंगे। शिवाजी के जो दबीर होते थे या सुमंत, उसे क्या कहा जाता था? उसको विदेश मंत्री कहा जाता था। तो इसमें रामचंद्र त्र्यंबक हो जाएंगे। ठीक है, और कोई ऑप्शन सही नहीं होने के चांस है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है। शिवाजी ने पूना के आसपास के दुर्गों को किन वर्षों में जीता? आपको ये बताना है कि शिवाजी जो है वो पूना के आसपास के दुर्गों को किन वर्षों में जीता था। तो ऑप्शन ए है 1645-47 में, 1648-49 में, 1650-52 में, 1643 या 44 में। तो ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा दोस्तों। शिवाजी जो थे वो 1645 और 47 में पूना के आसपास के दुर्गों को जीत लिया था। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। मराठा प्रशासन में आमत या मजूमदार का प्रमुख कार्य क्या था? तो कृषि से संबंधित था उनका कार्य, विदेश विभाग से संबंधित था, राजस्व से संबंधित था, कि सेना से संबंधित था। तो आपको बताना है आमत या मजूमदार। आमत को हो मजूमदार कहा जाता था मित्रों। इसका जो प्रमुख कार्य था वो वित्त विभाग का था, मतलब राजस्व संबंधी विभाग था। ठीक है, आमत कौन होता था? वो वित्त विभाग का वो मंत्री था या मालिक था। ठीक है, आमत, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन बना के पूछ लेता है कि आमत्य मराठा प्रशासन में आमत्य कौन थे। तो उसको आपको बताना होगा यहाँ राजस्व संबंधित हैं या वित्त विभाग लिख देगा, वो भी वही क्वेश्चन होगा, सही होगा। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। अष्टप्रधान किस राजा से संबंधित थे? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अष्टप्रधान किस राजा से संबंधित थे? चंद्रापीड़, हरिहर प्रथम, देवराय, शिवाजी से। तो अष्टप्रधान जो थे दोस्तों वो शिवाजी से संबंधित थे। लेकिन अगर अष्ट दिग्गज की बात करेगा तो अष्ट दिग्गज जो थे मित्रों वो क्या थे? वो शिवाजी के, ओ सॉरी, कृष्णदेवराय के ये संबंधित थे अष्ट दिग्गज। और अष्ट इसीलिए इसका नाम दिया है कृष्णदेवराय को कि आप लोग कंफ्यूज हों। लेकिन अष्ट प्रधान किसके? शिवाजी के से संबंधित थे। और अष्ट दिग्गज जो थे वो कृष्णदेव राय जो विजयनगर का प्रशासक था वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। आपकी स्क्रीन पर है कि लिखा है कि अष्टप्रधान जो शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में सहायता करते थे के संदर्भ में निम्न में से कौन केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी थे? मोरो त्र्यंबक पिंगले, रामचंद्र नीलकंठ मजूमदार,
अन्नाजी दत्तो, दत्ताजी त्र्यंबक वाकनीस। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन ऐसा ही हो जाएगा, मोरो त्र्यंबक पिंगले जो थे वो अष्टदिग्गज अष्टप्रधान शिवाजी के मराठा साम्राज्य में ये सहायता करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लिखा है कि शिवाजी के राज्यकाल में कौन वित्त विभाग का प्रमुख था। अभी हम लोगों ने चर्चा की, अगर आपको याद होगा 2-3 क्वेश्चन पहले ही, कि आमत, सचिव, मंत्री, सुमंत। तो इसमें वित्त विभाग का या राजस्व संबंधी विभाग का प्रमुख कौन होता था, तो आमत्य होता था। वहाँ आमत्य कौन था ये पूछ लिया था मित्रों, इसका कार्य पूछ लिया था कि आमत्य का क्या क्या था, तो वो क्या था, राजस्व संबंधित या वित्त विभाग संबंधित था। लेकिन ये सुमंत जो है ये विदेश सचिव होता था मित्रों, क्या था, ये विदेश सचिव होता था। ठीक है, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। ठीक, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि लिखा है, अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद होती थी गुप्त प्रशासन में, मराठा प्रशासन में, विजयनगर प्रशासन में, चोल प्रशासन में। तो अष्टप्रधान नामक जो मंत्रिपरिषद होती थी मित्रों, वो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मराठा प्रशासन में। वहाँ क्वेश्चन कुछ और था, यहाँ क्वेश्चन कुछ और बना के दिया गया है। ठीक है, वहाँ अष्टप्रधान किससे संबंधित थे, तो वहाँ शिवाजी से संबंधित थे। यहाँ प्रशासन पूछ लिया कि मंत्रिपरिषद कहाँ होती थी, गुप्त शासन में कि मराठा की विजयनगर की चोल, तो यहाँ मराठा प्रशासन हो जाएगा। ठीक है, अगर विजयनगर की बात आएगा तो अष्टदिग्गज विजयनगर शासन में होते थे। ठीक, ये इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। बखर क्या है, बखर क्या है, इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन, गुप्तचरों की सूचना, राजकीय घोषणाएं, विदेश समाचार पत्र। तो बखर जो है दोस्तों वो क्या था, वो इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन थे बखर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शिवाजी के प्रशासन में घुड़सवार सेना को कहा जाता था बागीर, रिसाला, पागा, सरे नौबत। तो शिवाजी के प्रशासन में जो घुड़सवार सेना को कहा जाता था मित्रों, उसको पागा को कहा जाता था। ठीक है, पागा, ये शाही घुड़सवार थे मित्रों। कौन, शाही, शाही घुड़सवार थे। और इन्हीं को, पागा को ही हम क्या कहते थे, बागीर कहते थे। अगर दोनों आ जाए बागीर और पागा, तो हम लोग पागा को ही क्या ज़्यादा रेफरेंस या ज़्यादा इसे महत्व देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे, पागा जरूर, अगर पागा ना होता तो बागीर हम लगाते। ठीक है, क्योंकि पागा को ही बागीर कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पेशवा वंश की स्थापना की थी, किसने पेशवा की स्थापना की थी, शिवाजी ने, बालाजी द्वितीय, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव। तो इसमें पेशवा वंश की स्थापना जो किया था बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा मित्रों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन किसने किया था, बालाजी, बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, उपयुक्त सभी। तो गुरिल्ला युद्ध जो शिवाजी के बाद संचालन किया था मित्रों, वो बाजीराव प्रथम था। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि गुरिल्ला युद्ध जो है शिवाजी के बाद किसने संचालन किया था, तो बाजीराव प्रथम। और गुरिल्ला युद्ध का जो प्रणेता था वो कौन था, वो मलिक अंबर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों ने अस्थायी रूप से किससे सहायता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी, सिखों से, राजपूतों से, रोहेलों से कि जाटों से। तो इसमें ऑप्शन सभी जो है मित्रों ये गलत है। इसने न सिख इसमें साथ दिए थे शिवाजी का, ना तो राजपूतों ने, ना रोहेलों ने, जाटों ने। तो इसमें ऑप्शन जो है कोई सही नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको सब गलत, इसको गलत काटते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें किसी ने शिवाजी को साथ नहीं दिया था उस युद्ध में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था, पानीपत की युद्ध के समय पेशवा कौन था, बालाजी बाजीराव, माधवराव प्रथम, बालाजी द्वितीय, बाजीराव प्रथम। तो इसमें जो
पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था मराठों और अब्दाली के बीच। ठीक है, या अफगान, मराठा या अफगान आ जाएगा, इसको भी याद रखेंगे, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। मराठा अफगान के बीच हुआ था पानीपत के युद्ध। ये 3-4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऐसे ही बता दिया। और लेकिन इसमें जो क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा इसका, वो होगा बालाजी बाजीराव। ऑप्शन ए सही हो जाएगा मित्रों। निम्नलिखित पानीपत के युद्ध के समय वो पेशवा बालाजी बाजीराव था। यही सुनते ही जब ये सुना कि जो है कि वो मारे गए हैं सारे, तो इसकी उस समय मृत्यु हो जाती है। उस सुनने के बाद ही वो सदमा ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उस समय इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेनानायक था नाना फडणवीस, विश्वनाथ, विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ, मल्हारराव होलकर। तो इसमें मराठा सेना का वास्तविक सेनानायक जो था मित्रों, वो सदाशिवराव भाऊ था। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध किन दो महाशक्तियों के बीच हुआ था? मराठों और मुगल, मराठे और नादिर शाह, मराठे और अब्दाली, मराठे और जाट। अगर मेरी बातों को आप लोग ध्यान दिए होंगे तो मैंने चर्चा पहले ही कर रखा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किन किन के बीच हुआ था, मराठे और अब्दाली के बीच। लेकिन यहाँ अब्दाली ना दे के अगर अफगान दे देता मराठा और अफगानों के बीच, तो भी ये भी सही होता, क्योंकि ये अफगान का ही रहने वाला था। ठीक है, अब्दाली। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपके स्क्रीन पर। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक था इब्राहिम खान गर्दी, नजीब उद्दौला, मुजफ्फर हुसैन, दोस्त मोहम्मद रुहेला। तो पानीपत के जो तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए जो मरने वाला मुसलमान सेनानायक था मित्रों, वो था इब्राहिम खान गारदी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इब्राहिम खान गारदी था ये, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राजा राम की मृत्यु उपरांत उसकी विधवा ताराबाई ने किसके नाम से शासन किया? ऑप्शन ए है अपने अल्प आयु पुत्र शिवाजी द्वितीय, संभाजी के पुत्र शाहू, शिवाजी प्रथम, अपने पुत्र संभाजी द्वितीय के नाम से। तो जो राजा राम की पत्नी थी, राजा राम की मृत्यु के बाद ताराबाई ने, वो अपने अल्प आयु पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से ही प्रशासन किया था। ठीक, क्योंकि वो बहुत अल्प आयु का था, इसलिए उसे शासन करना पड़ा। तो ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा मित्रों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मराठा शासक राजा होते हुए भी सिंहासन पर नहीं बैठा? शाहू, संभाजी, राजा राम, शिवाजी द्वितीय। क्योंकि शिवाजी उस समय बहुत छोटा था, इसलिए ये राजा होते हुए भी इसी के नाम से इनकी माँ ताराबाई ने प्रशासन किया था। कौन? शिवाजी द्वितीय के माताजी ताराबाई। ठीक है, ये राजा राम के पुत्र थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लिखा है कि मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से क्या थे? महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, तत्कालीन धार्मिक आंदोलन, शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व, शिवाजी द्वारा दक्षिण शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि 1, 2, 3 सही है, लेकिन ये चौथा जो है वो नहीं सही है। शिवाजी द्वारा दक्षिण शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त नहीं किया था इसने। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही। ये बाकी तीनों सही है। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, तत्कालीन धार्मिक आंदोलन, शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व जो था, वही जो है मराठों की महत्वपूर्ण उत्कर्ष का एक कारण था। ठीक, बस मित्रों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चन है आपके समझ। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है मित्रों, प्रैक्टिस आप लोग जारी रखेंगे और ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सबके बीच में लाता रहूँगा और आप लोग निरंतर अभ्यास करते रहिए। मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद।